जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर लगाई जा रही है, जिससे कि सभी लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लगातार जो है लोगों के रिचार्ज भी माइनस हो जा रहे हैं। लोग रिचार्ज करवाते हैं और माइनस हो रहे हैं। इसलिए उत्तर बिहार में स्मार्ट मीटर से कमाई का रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में 11 करोड़ ऑनलाइन रिचार्ज हुए हैं और ये है बिहार की यानी कि एनबीपीडीसीएल की कमाई, वो भी एक दिन की। अब इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितने लूटा जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है एनबीपीडीसीएल के ओर से यानी बिजली विभाग की ओर से कैसे लूटा जा रहा है। साथ साथ एक दिन की कमाई के तमाम रिकॉर्ड्स को जानने का प्रयास करेंगे। बिहार में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ जहां एक तरफ विपक्षी दलों का आंदोलन और बयान लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इससे कमाई के नए कीर्तिमान रच रही है। 16 अक्टूबर को उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी यानी कि एनबीपीडीसीएल ने एक दिन में स्मार्ट मीटर रिचार्ज से लगभग 11 करोड़ की कमाई करके आई के पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सोशल साइट एक्स पर एक ट्वीट करके बताया कि 16 अक्टूबर को कंपनी के कवरेज वाले जिले के 3,83,143 उपभोक्ताओं ने 10.83 करोड़ का प्रीपेड रिचार्ज किया है, यानी कि 10 करोड़ 83 लाख रुपए का जो है कमाई किया है। उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी के लिए इस नंबर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इससे पहले तक उसकी अक्टूबर महीने की रोजाना औसत कमाई 2.73 करोड़ के आसपास चल रही थी। इससे पहले इस कंपनी ने पिछले महीने 18 सितंबर को 7.58 करोड़ की एक दिन की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था। मजेदार बात यह है कि एक महीने के अंदर ही बिजली कंपनी जब 16 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर से कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही थी, उसी दिन हर जिले में कांग्रेस इस मीटर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कहीं ना कहीं जनता भी स्मार्ट मीटर से काफ़ी परेशान है, क्योंकि स्मार्ट मीटर जैसे लगाने का सिलसिला शुरू हुआ वैसे ही लगातार जो है लोगों को परेशानियां भी झेलनी शुरू करनी पड़ी। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इस स्मार्ट मीटर में जब लोग रिचार्ज करवा लेते हैं और उसके कुछ ही समय बाद उसका रिचार्ज जो है वो माइनस में चला जाता है, जिसके बाद उन्हें पुनः रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपकी बिजली कट जाती है। ऐसे में बिजली कट जाने से घर में अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरा को दूर करने के लिए लोग जो है मजबूर होकर के पुनः दोबारा रिचार्ज करते हैं और इसका फायदा जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लगातार हो रही है। इसका फायदा जो है लगातार उठा रहे हैं कंपनी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कार्यक्षेत्र में बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, पश्चिमी चंपारण, बेतिया जिसको कहते हैं, वैशाली, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान जिले आते हैं। ये सभी जिले हैं जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कार्य क्षेत्र में आते हैं और इन्हीं सभी क्षेत्र से जो है 18 तारीख को जो है लगातार कमाई के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कंपनी के एमडी नीलेश देवरे ने इसके लिए उत्तर बिहार के बिजली ग्राहकों को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर बिहार के जागरूक उपभोक्ताओं को धन्यवाद। कल एक दिन में 3,83,000 उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन रिचार्ज किया। पहली बार एक दिन में लगभग 11 करोड़ राजस्व ऑनलाइन रिचार्ज के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि लोगों को ऑनलाइन रिचार्ज के माध्यम से कितनी सहूलियत मिली है। इससे बिलिंग में आने वाली समस्या और शुल्क जमा करने में सहूलियत उपभोक्ताओं को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जो नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की ओर से बिजली प्रोवाइड की जा रही है, उसमें काफ़ी घोटाले की आशंकाएं भी लोगों को मिल रही है, क्योंकि लोगों द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे पास जो मीटर लगे हुए हैं उस मीटर से जो बिजली हमें प्राप्त होती है और उसका जो रिचार्ज हम कराते हैं तो कुछ ही समय में रिचार्ज माइनस में
में चला जाता है, जिसके कारण पुनः रिचार्ज करनी पड़ती है, वरना बिजली कट जाती है। और एक समस्या ये भी बताए हैं लोगों ने, आपने देखे होंगे बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल पर भी, कि लोगों को जब बिजली प्राप्त होती है और जब उसका रिचार्ज होता है और रिचार्ज जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही उसकी बिजली बंद हो जाती है, और जब वो रिचार्ज कराते हैं तो पुनः तुरंत उसकी बिजली चालू नहीं होते हैं, बल्कि कुछ समय लेना पड़ता है। यानी कि रिचार्ज करने के बाद भी ऐसी समस्याएं आती हैं। और जो आप भी जानते हैं कि जब मोबाइल का रिचार्ज अगर आप कराते हैं तो मोबाइल के रिचार्ज में जैसे ही आपका रिचार्ज होता है वैसे ही आपके फ़ोन इनकमिंग और आउटगोइंग शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिजली में देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्र में लगातार जो है लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने लगातार जो है सरकार के स्मार्ट मीटर की योजना को कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश की। लेकिन जिनके घरों में लग चुके हैं वो पूरी तरह से मजबूर है और मजबूर होकर के वह पुनः रिचार्ज करवा। इसकी हकीकत क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की ओर से इसमें कोई सुधार किया जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल इन समस्याओं से कुछ लोगों को फायदा भी हो रही है तो कुछ लोगों को नुकसान भी हो रही है, क्योंकि जिनका यानी कि रिचार्ज जो है वो माइनस में नहीं जाता है उनको लगता है कि ये मीटर ठीक है, लेकिन जिनका रिचार्ज माइनस में चला जाता है उनको लगता है कि खराब है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिनका माइनस में जाता है उनकी माइनस में जाने का सबसे बड़ा वजह है कि लोगों के जो बकाये पिछले का बिजली बिल है उसको काटा जा रहा है। यानी कि अगर आप 500 का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपका जो 250 रुपया पीछे का कट जाता है और 250 रुपये का रिचार्ज ही आपका चलता है, जो कि कुछ समय तक चलता है और उसके बाद वह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पुनः उन्हें रिचार्ज करनी पड़ती है। अब ऐसा अभी तक जिन जिन क्षेत्र में पहुंचे उन्हीं क्षेत्र के लोगों को मालूम होगा कि हकीकत क्या है, क्या पीछे वाले पैसे को काटा जाता है उसमें, या फिर जो रिचार्ज कराते हैं उन्हीं में माइनस कर दिया जाता है। पीछे का बिना बकाये बिजली बिल भी माइनस होती है या बकाये वाले का ही सिर्फ माइनस होता है, ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा। लेकिन फिलहाल ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निवारण करने के लिए बिहार सरकार से कई बार जो है अपील भी की जा चुकी है और बिहार सरकार की ओर से यानी कि एनवीपीडीसीएल कंपनी की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि हमने इसमें सुधार किया है। सुधार करके हमने ये भी किया है कि लोगों के माइनस नहीं होंगे, जो पीछे के बकाया है उनसे वसूला जाएगा और बाकी जो नया सिलसिला चल रहा है इसमें आपको रिचार्ज करानी है, घर बैठे आपका रिचार्ज होगा और रिचार्ज करा करके आपको बिजली चालू रखनी है। यानी कि अब बिजली अगर आपकी बंद हो जाती है तो आप खुद ही चालू कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से बिजली का वितरण हमारे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से है, जो सेवाएं हैं, इसमें कुछ क्षेत्र जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, बिहार के लगभग क्षेत्र में ऐसी समस्या है कि बिजली समय से नहीं मिलती है, जिसके कारण भी लोग आक्रोशित होते हैं और इस तरह के जो है आरोप लगा देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये शायद बिहार सरकार के एनवीपीडीसीएल कंपनी को ही पता होगी कि किन किन क्षेत्र में समस्याएं हैं, क्यों माइनस होते हैं, इसका क्या राज है, और साथ साथ उन्हीं लोगों को पता होगा जो ऐसा रिचार्ज करवाते हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है कि क्या स्मार्ट मीटर चलना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।